Hey guys, welcome back to the Python Mastery series and this is going to be the lecture 5 और Python Mastery series जहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने पाइथन में काफ़ी ढेर सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। हम लोगों ने फंक्शंस, रिकर्जन्स, लूप्स, फॉर लूप, वाइल लूप, स्ट्रिंग्स एंड उसके ऑपरेशंस एंड बेसिक्स ऑफ पाइथन ऑफ कोर्स, जहाँ पे हम लोगों ने इनपुट आउटपुट एंड डिफरेंट डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स और ये सारी चीज़ें कवर कर ली। ठीक है। सो अभी तक आप लोग पाइथन से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो चुके हो ऑलरेडी एंड नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू डेटा स्ट्रक्चर्स, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में। एंड आई होप यू हैव ऑलरेडी हर्ड समथिंग अबाउट देम, जहाँ पे आज हम लोग उसको और भी ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स, जहाँ पे हम लोग लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड यहाँ पर ऑलरेडी कुछ फंक्शन मतलब स्ट्रिंग्स के कुछ रिलेटेड चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, ट्रैवर्सल यूजिंग फॉर एंड वाइल लूप, जो कि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कवर कर रखा है। एंड सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर एजेंडा टुडे। यहाँ पे कुछ कंपैरिजन एंड फाइंड वाली चीज़ें भी दे रखी हैं स्ट्रिंग्स को लेके। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें भी हमने ऑलरेडी कर रखी हैं। मोर ओवर हम लोग स्ट्रिंग को और भी ज़्यादा कवर करेंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कर रखा है। ठीक है, हमने स्ट्रिंग के फंक्शंस, डिफरेंट लेंथ फंक्शन एंड उसके और भी सारे जो फंक्शन होते हैं वो सारे कवर कर रखे हैं। हमने स्ट्रिंग ट्रेवर्सल, वाइल लूप्स, फॉर लूप्स, ये सारी चीज़ें हमने स्ट्रिंग में ऑलरेडी कर रखी हैं। बट आई विल मेक वन मोर डेडिकेटेड वीडियो फॉर स्ट्रिंग्स, जहाँ पे हम लोग सब कुछ स्ट्रिंग्स को बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल तक सारी चीज़ें स्ट्रिंग्स में देखेंगे। ठीक है। फॉर टुडे वी आर गोना स्टार्ट विथ लिस्ट, जहाँ पर हम लोग जानेंगे कि लिस्ट क्या होती है एंड हम लोग लिस्ट का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है। सो आवर ऑब्जेक्टिव्स फॉर टुडे आर लिस्ट, लिस्ट मेथड्स, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस, देन नेस्टेड लिस्ट एंड टपल्स, टपल्स अनपैकिंग, डिक्शनरीज, डिक्शनरी मेथड्स, एलाइजिंग, कॉपिंग एंड स्पार्स मैट्रिक्स। फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेक्चर 5। मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है, lecture5.py, एंड लेट्स कंटिन्यू। सो डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन, जहाँ पे सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, लिस्ट्स। लिस्ट जो है यार सबसे, मतलब मैं बोलूँगा सबसे जो सिंपलेस्ट टॉपिक है वो होने वाला है लिस्ट। हमारा मतलब आपको मैं बता रहा हूँ अभी आपको लिस्ट से प्यार हो जाएगा। डिक्शनरी से लोगों को नफरत रहती है बट डिक्शनरी से भी प्यार करेंगे दोस्तों। मतलब क्यों लिस्ट से सिर्फ क्यों, सबको प्यार बांटना चाहिए बराबर। ठीक है, चलो लिस्ट से शुरू करते हैं। क्रिएटिंग अ लिस्ट, देखो लिस्ट क्या होता है। अगर आप लोग यहाँ पर गूगल पे जाओगे और आप लोग यहाँ पर लिखोगे व्हाट इज़ लिस्ट इन पाइथन, ठीक है, अगर मैं ऐसे गूगल पे आके सर्च करूँगा तो गूगल मुझे कहता है कि लिस्ट इज़ अ बिल्ट इन म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स इनसाइड अ सिंगल वेरिएबल। है ना, देखो लिस्ट क्या है, एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है। म्यूटेबल का मतलब समझो, हमने ऑलरेडी इम्यूटेबल वर्सेस म्यूटेबिलिटी डिस्कस कर रखी है ना। लिस्ट क्या है, लिस्ट म्यूटेबल है। और हमने म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी में देखा था ऑलरेडी कि जो इम्यूटेबल होते हैं हम उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो म्यूटेबल स्ट्रक्चर्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें लिस्ट में कोई भी चेंज लाना है तो हम उसे कर सकते हैं, है ना। एंड इट इज़ यूज टू स्टोर एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स को स्टोर करता है। यानी कि जितने भी ऐसा अगर एक लिस्ट है जिसमें यहाँ पर 4 आइटम्स अगर स्टोर्ड हैं तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रहते हैं। ऑर्डर में रहते हैं मतलब जहाँ पर ये है वहाँ पर इनकी पोजीशन डिफाइंड है। वो पोजीशन क्या है, इंडेक्सिंग। हमने ऑलरेडी इंडेक्सिंग पढ़ रखी है ना। तो इंडेक्सिंग इन सब की डिफाइंड है कि ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये 3 इंडेक्स पे है ना। तो लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स को स्टोर करता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो सारे आइटम्स एक ही तरीके के हों। यहाँ पर देखो स्ट्रिंग भी स्टोर्ड है, इंटीजर भी स्टोर्ड है, बूलियन भी स्टोर्ड है, फ्लोट भी स्टोर्ड है। सो इट इज़ अ लिस्ट विथ मिक्सड डेटा टाइप्स। यहाँ पे आप अलग अलग डेटा टाइप्स के जो चीज़ें हैं उनको स्टोर कर सकते हो। ठीक है। And it is written inside square brackets and separated by commas, and list can dynamically hold multiple items of mixed data types at the same time. Fine. The core features are that it is ordered, of course, जहाँ पे सबका एक स्पेसिफिक इंसर्शन ऑर्डर है विच डज नॉट चेंज ऑटोमेटिकली। ठीक है। दूसरी चीज़ ये म्यूटेबल होती है, तो सो एलिमेंट्स कैन बी एडेड, अपडेटेड और रिमूव्ड आफ्टर क्रिएशन। म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप उसे चेंज कर सकते हो। सो ऑफकोर्स एलिमेंट्स कैन बी एडेड और रिमूव्ड और अपडेटेड। फाइन। देन इट अलाउज डुप्लीकेट्स। अलाउज डुप्लीकेट्स मतलब कि आप उसमें
जो भी आइटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल वैल्यूज़ के हो सकते हैं, मतलब अगर एक पाइथन यहाँ पर है तो यहाँ पर एक दूसरा पाइथन भी हो सकता है, फाइन। And then we have of course heterogeneous, that it can hold integers, string, booleans, so it can store different data types, fine. So this was all about lists, जहाँ पे हम लोगों ने इसके 4 कोर फीचर्स को डिस्कस किया। हम लोग लिस्ट में इंडेक्सिंग स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 0 इंडेक्स पे ये है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये है, सेकंड इंडेक्स पे ये है, फाइन। तो इस तरीके से होता है लिस्ट में इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। एंड कुछ लिस्ट के मेथड्स हैं जो कि हम लोग ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। अगर मैं एक L1 नाम का वेरिएबल बना लूँ तो लिस्ट को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने एक L1 वेरिएबल बनाया और मैंने इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया, तो ऑलरेडी हमारी लिस्ट अब डिफ़ाइन हो चुकी है। मतलब मैं अगर यहाँ कुछ भी नहीं भी लिखूँ ना ऐसे, तो भी मेरा लिस्ट ऑलरेडी डिफ़ाइन हो चुका है, जिसमें क्या है 0 आइटम्स। अगर मैं ऐसे करूँ प्रिंट, मैं यहाँ पे L1 लिख दूँ और मैं ऐसे प्रिंट करूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या मिलेगा एक लिस्ट मिलेगी जो कि एम्प्टी लिस्ट है, ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई आइटम्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कोई आइटम्स लिख दूँ जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए, ठीक है, और मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा तो मुझे ऑफ कोर्स वो लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वॉज द बेसिक, जहाँ से आप लोग लिस्ट को डिफ़ाइन कर सकते हो, आप एम्प्टी लिस्ट को डिफ़ाइन कर सकते हो। तो एम्प्टी लिस्ट कैसे डिफ़ाइन करते हैं हम लोग, इस तरीके से, बस स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक। L1 हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें हमने मल्टीपल ढेर सारे यहाँ पर आइटम्स डाल दिए। हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग को डाल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर बूलियन को डाल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर फ्लोट को डाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज आवर लिस्ट। नाउ मूविंग ऑन टू एक्सेसिंग, स्लाइसिंग एंड मेंबरशिप। देखो, उससे पहले एक बार ये चीज़ देख लो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि यहाँ पे हम लोगों ने नंबर्स को स्टोर कर रखा है, ये भी एक लिस्ट है। मिक्स्ड डेटा टाइप को स्टोर कर रखा है, ये भी एक लिस्ट है। और एक एम्प्टी लिस्ट भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अलग अलग लिस्ट बना सकते हो। एंड व्हाट इज़ दिस, देखो ये क्या है, ये है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, देखो अगर मैं इसे यहाँ पे ऐसे कॉपी कर लूँ इस चीज़ को, देखो, और यहाँ पर हम लोग आएँ और इसको पेस्ट कर दें। इस चीज़ का मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। देखो, हमने एक वेरिएबल बनाया स्क्वायर्स नाम का, ठीक है। स्क्वायर्स नाम का एक वेरिएबल बनाया इस तरीके से। देखो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर्स नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने एक लिस्ट को डिफ़ाइन किया। अब मुझे अभी के लिए मान लो कि मुझे डायनेमिकली अपडेट करना है, ठीक है। मतलब मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं एक एक करके ऐसे टाइप करूँ 4, 5, 6, 7, ठीक है। आपका ज़रूरी नहीं आप ऐसे 4, 5, 6, 7 आपको टाइप करना पड़े कि मैं ऐसे पूरा टाइप करता जाऊँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग इसे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की मदद से और सिंपली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 1 से 8 तक हमने लिखा था ना। अगर इतना नहीं लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो हमारा स्क्वायर्स लिस्ट है उसमें एक्स नाम का एक वेरिएबल है, इसे स्टोर करो। फिर मुझे बताना है एक्स क्या है, तो मैं यहाँ लिखूँगा एक्स फॉर एक्स इन रेंज 0 to 9, ठीक है। 0 to 9 इसलिए लिखा क्यों, ताकि वो, चलो ठीक है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट है तो हम लोग 1 लिख देते हैं, ठीक है। 1 to 9, ताकि वो 1 से स्टार्ट हो और 8 तक जाए, क्योंकि जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो रेंज फंक्शन में काउंट नहीं होती है, ठीक है। हमने ऑलरेडी जान रखा है ये चीज़। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है, फिर आपको डिफाइन करना है उस वेरिएबल को कि वो वेरिएबल क्या होना चाहिए, एक रेंज में होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं और हम लोग सिंपली उसी वेरिएबल को बस स्टोर कर रहे हैं, उस वेरिएबल में हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं इसे एक L1 या L2 नाम की लिस्ट बना देता हूँ और मैं सिंपली इसे अगर यहाँ पर प्रिंट करूँगा प्रिंट L2 और मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। L2 हमारा देख रहे हो, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा भी नहीं है, पर मैंने बस बता रखा है कि फॉर एक्स इन रेंज 1 to 9, यानी कि 1 से लेके 8 तक जो भी नंबर्स हैं सबको इस लिस्ट में स्टोर कर दो। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर, यहाँ पर अगर मैं x की जगह पर एक्स स्क्वायर लिखता ना, तो 1 to 8 जितने भी नंबर हैं उनका स्क्वायर यहाँ पर स्टोर हो जाता। अगर मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पर 1 4 9 16 25 36 49 64, देख रहे हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, है ना, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप लोग हमेशा यूज़ करोगे और यूज़ करना भी चाहिए, जिससे आपका टाइम बचेगा और आपका जो कोड है और ज़्यादा क्लीन दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को स्टोर किया है फॉर एक्स इन रेंज 1 to 9, तो वो एक एक करके आइट्रेट करेगा, पहले 1 पे जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 2 पे जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 पे जाएगा, 3 का स्क्वायर 4 पे जाएगा, 4 का स्क्वायर, वो सब कुछ L2 नाम की लिस्ट में स्टोर करता जाएगा, फिर हम लोग L2 को प्रिंट कर देंगे, फाइन।
सो दिस वॉज लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। इससे आप लोग और भी अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। आप लोग स्क्वायर चाहे उसमें स्टोर करो, चाहे क्यूब स्टोर करो, ठीक है। नाउ एक्सेस, स्लाइसिंग एंड मेंबरशिप। देखो, हम लोगों ने इंडेक्सिंग ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको वापस लेके आ जाऊँ, L2 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक। L2 हमारा क्या था? L2 था 1 4 9 16 25 36 49 64, ठीक। तो हमारे यहाँ पे अगर मैं इंडेक्सिंग अप्लाई करूँ तो यहाँ पे जो 1 है वो कौन सा पोजीशन पे है? 0। 4 है वो कौन सा पोजीशन पे है? 1। 9 सेकंड इंडेक्स पे है, थर्ड इंडेक्स पे फिर ये, फोर्थ इंडेक्स पे ये, फिफ्थ इंडेक्स पे ये, सिक्स्थ इंडेक्स पे ये, है ना। तो हम लोग इंडेक्सिंग का मदद करके, अगर मुझे L2 नहीं पूरा प्रिंट करना है, मुझे सिर्फ L2 का जो सेकंड इंडेक्स पे नंबर है वो प्रिंट करना है, तो मैं ऐसे रन करूँगा। तो मुझे जो सेकंड इंडेक्स पे नंबर है जो कि है 9, क्योंकि 0 1 2, तो सेकंड इंडेक्स पे 9 है, तो मुझे सिर्फ 9 प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम लोग स्ट्रिंग्स में करते थे, स्ट्रिंग्स में भी हम लोग ऐसे कर सकते थे। हम लोग इंडेक्सिंग का यूज़ कर क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे कोई भी नंबर अगर पास करेंगे, मैं यहाँ पे 2 की जगह 5 लिखूँगा, तो मुझे पाँचवा नंबर मिल जाएगा जो कि है 36, है ना। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग का यूज़ हम लोग स्ट्रिंग में करते थे। हम लोग स्ट्रिंग में ये भी करते थे कि हम लोग 2 कोलन, अगर मैं यहाँ पे 2:5 लिखूँगा, सो 2 से लेके 5 तक जितने नंबर है वो प्रिंट हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, अगर मैं यहाँ पे स्लाइसिंग करना चाहूँ, मैं यहाँ पे अगर इसको ज़ीरो से लेके पूरा एंड तक लिखूँ, और मैं यहाँ पे स्लाइस करना चाहूँ 2, तो यहाँ पे मैं इसे रन करूँगा, तो बेसिकली वो एक एक टर्म्स छोड़ छोड़ के प्रिंट करेगा, है ना। स्लाइसिंग भी हमने देखा था, तो वहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है? 1 9 25 49। तो वो एक एक टर्म्स छोड़ रहा है, 1 फिर 9 फिर 25 फिर 49। क्यों छोड़ रहा है एक एक टर्म्स? क्योंकि हमने यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट वाला होता है वो क्या होता है? वो इनिशियल होता है कि हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है। जो सेकंड वाला क्या होता है? वो एंड होता है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा है, तो वो पूरा एंड तक जाएगा, उसके लिए हम लोगों ने कोई लिमिट नहीं लगा रखी है। और जो थर्ड वाला क्या होता है? वो हमारी कंडीशन होती है कि हमें कितने नंबर्स जंप करने हैं। तो अगर वो 1 पे है तो 2 नंबर्स जंप करने हैं, यानी कि 1 4, इन दोनों को जंप किया और फिर 9 पे गया, ठीक है। अगर वो 4 पे है तो 2 नंबर आगे, यानी कि 9 एंड 16, 16 प्रिंट किया। 16 पे है 2 नंबर आगे, 25 49, तो वो 25 एंड 36, तो 36 पे प्रिंट किया, ठीक है। सो दिस इज़ इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड ऑल इन स्ट्रिंग्स। इसी तरीके से स्ट्रिंग्स में एक और चीज़ होती है जो कि है मेंबरशिप। आप लोग मेंबरशिप भी पता कर सकते हो कि कोई भी नंबर, उस कोई भी एलिमेंट, क्या वो स्ट्रिंग का पार्ट है या नहीं। अगर मैं यहाँ पर सिंपल लिखूँ प्रिंट, और मुझे मान लो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख रखा है ना 1 से 8 तक का, तो ऑफ कोर्स इसमें 10 का स्क्वायर तो होगा नहीं। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर क्या होगा? 10 का स्क्वायर होगा 100। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 100 इन L2। 100 तो ऑफ कोर्स L2 में है नहीं, तो अगर मैं इसे रन करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा फॉल्स। लेकिन यहाँ पर 64 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 8 का स्क्वायर स्टोर कर रखे हैं, तो मैं रन करूँगा तो मुझे ट्रू मिलेगा। सो दिस इज़ मेंबरशिप, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बस इन ऑपरेटर का यूज़ करके मेंबरशिप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इन ऑपरेटर जो है, इसका ये एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन, है ना। इस तरीके से एक और मेंबरशिप ऑपरेटर होता है जो कि है नॉट इन। अगर मैं इस पूरी चीज़ को ऐसे करूँ, मैं 64 की जगह यहाँ पे अगर मैं 100 लिख दूँ, और मैं इन की जगह यहाँ पे मैं नॉट इन लिख दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने नॉट इन लिख दिया, मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पर मुझे ट्रू मिलेगा, क्योंकि 100 इज़ नॉट इन L2, ठीक है। इन ऑपरेटर चेक करता है कि क्या ये नंबर उस लिस्ट में है या नहीं है, उसके बेसिस पे वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। नॉट इन ऑपरेटर ये चेक करता है कि क्या ये नंबर उसमें नहीं है, अगर नहीं है तो ट्रू, अगर है तो फॉल्स, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सेसिंग, स्लाइसिंग एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स, फाइन। इसी तरीके से लिस्ट के कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाऊँ, एल नाम की लिस्ट बनाई मैंने, जब मैं स्टोर कर रहा हूँ एप्पल, बनाना, ठीक है, पाइन एप्पल, इस तरीके से मैंने 3 फ्रूट्स इसके अंदर स्टोर कर दिए। मैंने ये लिस्ट बना दिया, मैं इसे प्रिंट करूँगा, सिंपली एल को मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँगा, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? एप्पल, बनाना, पाइन एप्पल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसमें और भी एलिमेंट्स को ऐड करना है, मान लो मैं चाहता हूँ यार इसमें गुआवा नहीं है, मुझे गुआवा ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, लिस्ट का एक फंक्शन है एल डॉट अपेंड। अपेंड का क्या मतलब होता है? अपेंड का मतलब होता है लास्ट में ऐड कर देना, ठीक है। अपेंड का किसी भी चीज़ में अपेंड का मतलब होता है कि लास्ट में आके उसे ऐड कर देना। तो मैं एल डॉट अपेंड के अंदर यहाँ लिखूँगा गुआवा, स्पेलिंग पता नहीं सही है कि नहीं है, ठीक है, ठीक है।
अब मैं इसे अगर रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसे प्रिंट भी तो करना है, प्रिंट एल, ठीक है, ये तो पुराना वाला ही प्रिंट हो गया। अब मैं इसे रन करूँगा तो मुझे यहाँ पर एक बार पुराना वाला प्रिंट हो रहा है और फिर नए वाले हमने गुआवा ऐड कर दिया तो गुआवा ऐड भी हो जा रहा है, ठीक है। तो अपेंड जो स्ट्रिंग का मेथड होता है इसे बोलते हैं स्ट्रिंग लिस्ट मेथड, सॉरी लिस्ट मेथड्स, लिस्ट मेथड्स। जहाँ पे सबसे पहला मेथड है अपेंड। अपेंड क्या करता है, लास्ट में किसी भी एलिमेंट को ऐड कर देता है। तो यहाँ पे एप्पल बनाना पाइन एप्पल था, हमने गुआवा ऐड कर दिया, ठीक है। अगर मुझे गुआवा की जगह पर एप्पल ही ऐड करना होता दोबारा और फिर मैं इसे रन करता तो भी वहाँ पर वो एप्पल ऐड कर देता, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रिंग मतलब लिस्ट कैन कंटेन डुप्लीकेट्स, ठीक है। डुप्लीकेट्स आप ऐड कर सकते हो। एक और चीज़, अपेंड से अगर आप लोग दो एलिमेंट्स पास करना चाहोगे, ऐसे अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर ये हमें एक एरर देगा कि लिस्ट डॉट अपेंड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट्स एंड टू आर गिवन। जो हमारा अपेंड मेथड है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट को ऐड कर सकता है लास्ट में, इसकी औकात सिर्फ एक तक की है, ठीक है, इसमें दो नहीं ऐड कर सकते। तो जब भी आप अपेंड मेथड का यूज़ कर रहे हो तो आप उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट पास कर सकते हो, ठीक। इसी तरीके से कुछ और मेथड्स हैं जैसे कि इंसर्ट। इंसर्ट क्या करेगा, देखो जैसे हमने अपेंड किया, अपेंड तो क्या कर रहा था, लास्ट में ऐड कर रहा था, लेकिन मुझे लास्ट में ऐड नहीं करना है। मैं इसको अगर कमेंट आउट कर दूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि गुआवा लास्ट में आए, मैं चाहता हूँ गुआवा ना सेकंड पे आए, एप्पल के बाद आए। तो मैं लिखूँगा एल डॉट इंसर्ट, फिर मैं चाहता हूँ कि वो सेकंड पे आए, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे, क्योंकि एप्पल का इंडेक्स 0 है तो उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आएगा, 1। और मैं यहाँ लिखूँगा गुआवा, ठीक है, और मैं इसे सिंपली यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पर गुआवा जो है वो सेकंड पोजीशन यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स है उस पर आ जा रहा है, ठीक है। तो जो इंडेक्स फंक्शन है उससे आप लोग उसका इंडेक्स डिसाइड कर सकते हो इंसर्ट फंक्शन से कि वो कहाँ पर जाके उसे इंसर्ट करना है, फाइन। उसके बाद आता है रिमूव फंक्शन। रिमूव में आपको सिंपली उसका इंडेक्स जो है कि पास करना है और वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ कि एल डॉट रिमूव और मुझे मान लो 0 1 2, इसमें इसमें 0 1 2 बनाना को रिमूव करना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2 और मैं इसे रन करूँगा सिंपली लिस्ट डॉट रिमूव एक्स, एक्स इज़ नॉट इन द लिस्ट, ओ सॉरी, ठीक है। देखो रिमूव फंक्शन में हमें क्या करना है, बनाना ही लिखना होता है एक्चुअली। अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पर बनाना रिमूव हो जाएगा, सॉरी। तो लिस्ट में जो रिमूव फंक्शन होता है उसमें आप लोग इंडेक्स पास नहीं कर सकते, इंडेक्स में हमें ये एक एरर थ्रो करता है। आप लोग को इसमें डायरेक्ट वो एलिमेंट ही पास करना है जिसको आपको रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैंने बनाना पास किया तो उसने बनाना को रिमूव कर दिया, ठीक। जो डेल फंक्शन होता है वो हमें इंडेक्स से रिमूव करता है, ठीक है। जो डेल फंक्शन होगा वो हमें इंडेक्स से रिमूव करता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा डेल एल और मैं उसके अंदर सिंपली उसका इंडेक्स पास कर दूंगा अगर इस तरीके से 2 जो कि बनाना है, और फिर मैं फिर से रन करूँगा तो यहाँ पर बनाना रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिमूव फंक्शन और डेल फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, तो रिमूव फंक्शन में आप इंडेक्स नहीं पास करते, आप वैल्यू पास करते हो, और डेल फंक्शन में आप इंडेक्स पास करते हो, ठीक है। रिमूव क्या एक मेथड है, डेल एक फंक्शन है, ठीक। इस तरीके से एक पॉप्ड मेथड भी होता है जिसमें आप लोग किसी भी लास्ट एलिमेंट को पॉप कर सकते हो अगर आप लोग से, और वो इसे रिटर्न कर देता है। मतलब देखो बाकी सब तो क्या कर रहे थे, रिमूव कर दे रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे, लेकिन वो रिमूव करके कहाँ जा रहा है भाई, मैं चाहता हूँ कि वो कहीं और स्टोर हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा और यहाँ पे मैं एल में से इसका फर्स्ट एलिमेंट पॉप कर देता हूँ, मान लो। तो क्या होगा जब मैं इसे ऐसे रन करूँगा, फर्स्ट तो पॉप ही नहीं कर सकते एक्चुअली, पॉप जो मेथड है इससे आप लोग सिर्फ लास्ट वाला पॉप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे रन करूँगा तो लास्ट वाला जो है वो पॉप हो गया। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा तो यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉप हो गया, फाइन। अगर आप लोग बिना किसी इंडेक्स के लिखोगे तो लास्ट वाला पॉप होगा, लेकिन अगर आप लोग इंडेक्स के साथ लिखोगे तो फर्स्ट वाला पॉप होगा। आई होप दैट इज़ क्लियर। एंड ऑफ कोर्स वो उसमें इसे स्टोर भी कर देगा। अगर मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करके यहाँ पे मैं बी लिखूँगा और मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पर ये इसे स्टोर कर दिया है, जिस जो भी इसने पॉप किया था पाइनएप्पल को इसने हटाया था और उसने पाइनएप्पल को इस बी वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। तो पॉप फंक्शन का क्या यूज़ है, अगर आप लोग कोई इंडेक्स पास करोगे तो वो इंडेक्स पर आइटम रिमूव हो जाएगा, वरना नॉर्मली लास्ट आइटम रिमूव होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पॉप फंक्शन। नाउ
तो हम लोगों ने कवर कर लिया, हम लोगों ने अपेंड को देखा, हमने इंसर्ट देखा, हमने रिमूव देखा, हमने डेल फंक्शन देखा, हमने पॉप करना सीखा कि हम लोग से पॉप कैसे करते हैं। इसी तरीके से कुछ लिस्ट के इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं जिसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ पर पूरा से कॉपी कर लूँ और हम लोग इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देंगे और यहाँ पर ले आगे से पेस्ट करते हैं, ठीक है। देखो, हमने एक लिस्ट बना रखी है जिसमें हम लोगों ने 3 एलिमेंट स्टोर कर रखे हैं, 1, 2, 3, ठीक। अब हम लोग इस 3 एलिमेंट्स वाली लिस्ट पे हम लोग अलग अलग ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे। सबसे पहली चीज़, आप लोग लिस्ट के अंदर कॉन्कैटिनेट कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आप लोग ऐसे ए प्लस ऐसे कोई और अनदर लिस्ट लिखोगे तो वो सारे के सारे एक साथ कॉन्कैटिनेट हो जाते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3 था, मैंने उसमें ऐड कर दिया 4, 5, तो 4, 5 उसमें डायरेक्टली ऐड हो जाता है। इसको बोलते हैं लिस्ट कॉन्कैटिनेशन। आप लोग चाहो तो लिस्ट के जितने एलिमेंट्स हैं उन्हें रिमूव भी, मतलब क्या, रिपीट भी कर सकते हो, ठीक है। रिमूव तो हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया। अगर मैं ऐसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, ये 2 बार आ जाएंगे, ये पूरी लिस्ट जो है ये रिपीट हो जाएगी, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। अगर मैं किसी भी लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ उसके सारे एलिमेंट्स 2 बार आ जाएंगे, फाइन। इसे हम लोग एक बार प्रिंट कर करके देख लेते हैं। अगर मैं आप मैं लिखूँ प्रिंट ए, और मैं यहाँ पर भी इसके बाद भी लिख देता हूँ प्रिंट ए, ठीक। और ये नीचे वाली सारी चीज़ हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। अब मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ओके ओके सॉरी, देखो पहले मैं इसे प्रिंट के अंदर डालूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक। क्योंकि हम लोगों ने ए को अपडेट थोड़ी ना किया है, हम लोगों ने उसे बस मल्टीप्लाई किया है ना। अगर मैं ऐसे लिखता ए इज़ इक्वल टू ऐसे करके तो वो अपडेट होता। हम लोगों ने बिना अपडेट करे अगर आप प्रिंट करोगे तो वो पुरानी लिस्ट ही प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसे अगर रन करूँगा तो यहाँ पर मुझे क्या आ रहा है, मैंने उसको प्रिंट फंक्शन के अंदर डाला तो लिस्ट कनकैटिनेट होकर प्रिंट हो गई और ये मल्टीप्लाई होकर प्रिंट हो गया। लेकिन क्या ओरिजिनल लिस्ट में अभी भी कोई चेंज है? नहीं, हमारी ओरिजिनल लिस्ट अभी भी क्या है, 1, 2, 3 ही है, क्योंकि हमने ए को अपडेट नहीं किया है, हमने सिंपली उस चीज़ को प्रिंट कर दिया है जो इस चीज़ को परफॉर्म करने के बाद, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो रिज़ल्ट आया हमने उसे डायरेक्टली प्रिंट कर दिया, हमने ए में कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। इसी तरीके से और भी कुछ लिस्ट के ऑपरेशंस हैं, जैसे कि है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या देखा, जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग में लेन फंक्शन देखा था, वो क्या करता है, उस स्ट्रिंग की लेंथ देता था, तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट की लेंथ हमें बताएगा, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूँगा तो मुझे यहाँ पर 3 आंसर मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग लेंथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, लेंथ फंक्शन का, जो कि हमें स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। इस तरीके से सम फंक्शन है, ऑफ कोर्स सम फंक्शन से आप लोग स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट्स का सम रिटर्न कर सकते हो। जैसे 1, 2, 3 है तो आप तीनों का सम करोगे तो 1 + 2 + 3 वो ऐड होके सबको हमें हमारा रिजल्ट दे देगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ कि प्रिंट, और मैं यहाँ पे सम फंक्शन को इसके अंदर डाल दूँ और मैं इसे सिंपली रन करूँगा तो मुझे आंसर 6 मिल जाएगा, क्योंकि वो उसके सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 4 भी लिख दूँ तो वो सारे एलिमेंट्स को ऐड करके मुझे आंसर दे देगा, ठीक है। इस तरीके से सॉर्ट फंक्शन होता है, रिवर्स फंक्शन होता है, ठीक है। देखते हैं सॉर्ट और रिवर्स को। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक ए नाम का लिस्ट बनाऊँ इस तरीके से, जिसमें कुछ ऐसे रैंडमली मैंने कुछ नंबर्स भर रखे हैं, ठीक है। अब ये नंबर्स बिल्कुल भी सॉर्टेड नहीं है, ना असेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये सब बिल्कुल रैंडम ऑर्डर में है। अब देखो सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, मैंने ए डॉट सॉर्ट लिखा, ये क्या, इसने क्या किया, सारे फंक्शन को सॉर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको रन करूँगा सिंपली, तो मुझे ये सारी की सारी लिस्ट एक असेंडिंग सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएगी, समझे। तो इस तरीके से आप लोग सॉर्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आप लोग सिंपली अगर आप ए डॉट सॉर्ट लिखोगे और उसके बाद आप लोग प्रिंट करोगे तो बेसिकली आपको जिस लिस्ट के सारे एलिमेंट थे वो सॉर्ट हो गए मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ रिवर्स इज़ इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया और मैं इसे रन करूँगा तो मुझे वो जो सारे एलिमेंट्स थे वो असेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएंगे। तो अगर आप ए डॉट सॉर्ट में रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दोगे, रिवर्स मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में उनको सॉर्ट करता है, लेकिन आप रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दोगे तो वो उन सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ सॉर्टिंग इन लिस्ट। एक तरीके से आप लोग, अगर आप लोग को ये रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू नहीं करना है तो आप लोग सिंपली रिवर्स मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक रिवर्स मेथड भी होता है, यहाँ पे अगर आप ए डॉट रिवर्स लिखोगे और मैं इसे अभी रन करूँगा तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो चीज़ ऐसे थी वो एकदम पलट जाएगी, 7, 5, 1, 7। तो अगर मैं यहाँ पर रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखता, इसको अगर मैं नहीं लिखता
सबसे पहले मैंने लिस्ट को सॉर्ट किया, उसके बाद मैंने लिस्ट को रिवर्स किया। तो जो सॉर्टेड लिस्ट क्या थी वो असेंडिंग ऑर्डर में थी। यहाँ पे अगर मैं इसे प्रिंट कर दूँ, प्रिंट ए मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, तो देखो सबसे पहले ये लिस्ट सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में आई, फिर हमने उसे रिवर्स कर दिया तो फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई। या तो आप ऐसे कर लो, या तो आप सिंपली यहाँ पर सॉर्ट के अंदर रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दो, उससे क्या हुआ वो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और ये रिवर्स फंक्शन ऑफ कोर्स उसे रिवर्स कर देता है, ठीक। उसके बाद एक सॉर्टेड लिस्ट आती है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर आप लोग चाहते हो, देखो हमने ये ए डॉट सॉर्ट जो मेथड का यूज़ किया, इसमें क्या हो रहा है ना, हमारी जो लिस्ट है, ए नाम की जो लिस्ट है यही सॉर्ट हो जा रही है। हम लोग उसे प्रिंट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि वही लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है। लेकिन अगर मैं बी इज़ इक्वल टू सॉर्टेड ए करूँगा और मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा प्रिंट बी, और मैं इसे रन करूँगा, तो मुझे यहाँ पर बी नाम की लिस्ट सॉर्ट होकर मिलेगी। और जो ए है, ए हमारा अभी भी अनचेंज्ड होगा। यहाँ पर ए जो हमारी लिस्ट है वो अभी भी अनचेंज्ड है, जैसी हमने बनाई थी वैसी की वैसी ही है, ठीक है। तो जो हमारा सॉर्टेड फंक्शन होता है वो क्या करता है, हमें एक नई सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता है, जिसको हम लोग बी के अंदर स्टोर करके उसे प्रिंट कर दिए। या तो अगर आप लोग सॉर्ट मेथड का यूज़ करते हो तो हमें वो ओरिजिनल जो हमारी लिस्ट है उसी को सॉर्ट कर देता है, फाइन। सो अगर आपको कोई पूछता है कि सॉर्ट मेथड का और सॉर्टेड फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, सो सॉर्ट मेथड क्या करता है, हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है उसी को सॉर्ट कर देता है, फिर हम लोग उसे प्रिंट कर सकते हैं। और जो हमारा सॉर्टेड फंक्शन है वो हमारी ओरिजिनल लिस्ट को सॉर्ट करने के बाद उसे रिटर्न करता है, जिसको हम लोग एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और फिर उसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं या उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द यूज़फुल लिस्ट ऑपरेशंस, जहाँ पर हम लोगों ने लिस्ट में कोई आइटम्स ऐड कर सकते कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं, लिस्ट का लेंथ, सम, सॉर्ट, रिवर्स, उसके बाद स्लाइसिंग, मेंबरशिप, इंडेक्सिंग, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को भी देखा था यहाँ पे शॉर्ट में, ठीक है। सो यहाँ तक कवर करने के बाद नाउ वी विल मूव ऑन टू नेस्टेड लिस्ट। देखो नेस्टेड लिस्ट का आप लोग को यूज़ कहाँ पे आएगा पता है, आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा है मैथ्स में, मैट्रिक्स देखो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसे कुछ बनता है मैट्रिक्स जहाँ पे ऐसे 1, 2, 3, फिर 3, 4, 5 ऐसे करके होता है ना। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, रोज़ और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। मतलब मैंने ये एक लिस्ट बनाई, मैंने बनाया L1 इज़ इक्वल टू एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर मैंने एक और लिस्ट बना दी जहाँ पे मैंने 1, 2, 3 लिखा, कॉमा 4, 5, 6, उसके बाद मैं कुछ नॉर्मल एलिमेंट्स भी डाल सकता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे डाल दिए। तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, एक लिस्ट है, जो कि ऑलरेडी एक लिस्ट के अंदर ही है। दूसरा एलिमेंट भी एक लिस्ट है, फिर तीसरा एलिमेंट 5, 6, 7, 8 ऐसे ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ प्रिंट L1 और मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पर ये हमारी नेस्टेड लिस्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हम इसमें इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ L1 का जो 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो पे मतलब प्रिंट करो, तो 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, ये लिस्ट है। तो सिंपली बस वो ही लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं इसे सिंपली यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे 1, 2, 3 प्रिंट हो गया, समझ रहे हो। ये जो हमने नेस्टेड लिस्ट अंदर लिख रखी थी पहले एलिमेंट पे 0th इंडेक्स पोजीशन पे, हम लोग उसे प्रिंट कर रहे हैं। तो अब आप लोग इसके अंदर भी कोई कोई चेंजेस कर सकते हो। मान लो मुझे इसके अंदर भी सिर्फ 1 को प्रिंट करना है, तो आप लोग यहाँ पर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 लिखूँगा मैं, और अगर मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा तो मुझे सिर्फ 1 प्रिंट होगा, समझ रहे हो। जब मैंने L1 के बाद पहला स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लिखा तो वो इस आउटर लिस्ट के लिए इंडेक्स था। फिर जब मैंने दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्स लिखा तो वो इस इनर एलिमेंट के लिए वो था, इंडेक्स था। तो यहाँ पर 0 मैंने लिखा तो 1 आया, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता तो यहाँ पर 2 आता। मैं इस नेस्टेड लिस्ट के अंदर अगर मैं एक और नेस्टेड लिस्ट बना दूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँ 2, 3, 4, 43, 8 ऐसे इस तरीके से, और फिर मैं उसके बाद यहाँ पर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ पर मैं 0 लिख दूँ, 0 क्या, मैं यहाँ पे 5 नहीं 4, 3 ऐसे कुछ लिख दूँ, और मैं इसे यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे मुझे 8 मिल रहा है। 8 क्या है, सबसे पहले हम लोग आउटर लिस्ट में हम लोग क्या गए, 0th इंडेक्स पे गए तो हमें ये वाली लिस्ट मिली। फिर हम लोग उसके पहले इंडेक्स में गए तो इस लिस्ट का पहला इंडेक्स क्या है, 0, 1, फर्स्ट इंडेक्स पे हमें ये लिस्ट मिली। फिर हम लोग उसके थर्ड इंडेक्स पे गए, थर्ड इंडेक्स में मतलब 0, 1, 2, 3, थर्ड इंडेक्स मतलब 8 हमने फिर प्रिंट कर दिया, समझ रहे हो।
तो ऐसे आप लोग लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, इस तरीके से आप लोग नेस्ट करते जा सकते हो और उन सब के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लगा के, ठीक है। अगर नहीं समझ आया होगा तो इस चीज़ को एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी ईजी भी है, ठीक है। सो ये है हमारी नेस्टेड लिस्ट जहाँ पर इन लोगों ने इस तरीके से देख लिया, ठीक है। नाउ लिस्ट पैरामीटर रेफरेंस पासिंग, देखो इसमें क्या हुआ, फंक्शन के अंदर हम लोगों ने लिस्ट का यूज़ किया है। जैसे हम लोगों ने क्या किया, एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, देखो अगर मैं इसे कॉपी करूँ कोड में ले आके दिखाऊँ आपको, मैंने क्या किया यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन का नाम है डबल ऑल और उसके अंदर हम लोग एक लिस्ट को एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक। फिर हम लोग रिटर्न क्या कर रहे हैं, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं एक लिस्ट जिसके अंदर हम लोग कोई एक वेरिएबल है जिसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर वो वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, फॉर एक्स इन लिस्ट। ये जो लिस्ट थी इसी के अंदर जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी एलिमेंट्स थे, उन सबको एक एक करके हम लोग आइट्रेट कर रहे हैं, वेरिएबल में स्टोर करके 2 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दे रहे हैं। तो अगर मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे आंसर आ जाएगा। क्या इसका यूज़ करके आप लोग एक प्रोग्राम बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ #program 001, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है, क्रिएट अ फंक्शन विच रिटर्न्स, विच टेक्स अ लिस्ट एज एन इनपुट एंड रिटर्न्स, फिर वो हमें क्या रिटर्न करेगा, द स्क्वायर ऑफ ऑल द नंबर्स इन द लिस्ट एज अ न्यू लिस्ट, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम क्या है कि हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि एक लिस्ट को एज इनपुट लेगा और फिर उसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका स्क्वायर करेगा और फिर उसको एक नए लिस्ट में स्टोर करके हमें रिटर्न कर देगा। तो देखो ऐसे मैं फंक्शन बना रहा हूँ F1 नाम का, इसके अंदर हम लोग एक लिस्ट को पास करेंगे L1, ठीक, इस तरीके से। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे, एक लिस्ट रिटर्न करेंगे जिसमें हम लोग उसके सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर लिखेंगे फॉर एक्स इन L1, ठीक। अब मैं इसे सिंपली प्रिंट कर दूंगा F1, जहाँ पे हम लोग एक लिस्ट को पास करने वाले हैं और वो हमारी लिस्ट क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम लोग ने इस तरीके से 8 एलिमेंट की एक लिस्ट बना दी। अब हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास एक नई लिस्ट आ जाएगी जो कि हमें इन सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर प्रिंट कर रही है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग था क्योंकि हमने इसी एक क्वेश्चन में हम लोगों ने फंक्शन का यूज़ किया, हम लोगों ने लिस्ट का यूज़ किया, हम लोगों ने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का भी यूज़ किया, ठीक है। सो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन अब आप लोग आसानी से बना सकते हो क्योंकि हम लोगों ने लिस्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली हैं। इसके बाद है लिस्ट पैरामीटर म्यूटेशन एंड साइड इफ़ेक्ट्स। देखो अगर आप लोग इस तरीके से करोगे कि डेफ डिलीट हेड, ठीक है, यहाँ पे इसने डेल फंक्शन का यूज़ किया है और लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको उसने डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे डिलीट है, देखो मतलब बेसिकली इसका कहने का मतलब यही है, जो हम लोगों ने यहाँ पे डेल फंक्शन यूज़ किया था वो हमारी ओरिजिनल लिस्ट में से एलिमेंट को चेंज कर देता है। इसको बोलते हैं म्यूटेशन, दैट म्यूटेट्स द ओरिजिनल लिस्ट इन प्लेस। समझ रहे हो, नई लिस्ट नहीं क्रिएट कर रहा है, ओरिजिनल लिस्ट को ही चेंज कर दे रहा है, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट लिस्ट, जहाँ पे आज हम लोगों ने लिस्ट के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। हम लोगों ने लिस्ट के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट फंक्शंस, लिस्ट पे डिफरेंट ऑपरेशंस देखे। हम लोग किस तरीके से किसी भी लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे, किसी भी एलिमेंट को हम लोग पॉप करके किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते थे, ठीक है। सो नाउ स्टार्टिंग विथ टपल्स। टपल्स पे देखो ये tuples are like lists but immutable. Once created, they cannot be changed. This is the major difference between lists in Python and tuples in Python. लिस्ट क्या थी, लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर था जहाँ पे हम लोग उसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते थे, हम लोग उस लिस्ट को चेंज कर सकते थे, ठीक है। हम लोग एक बार क्रिएट कर दिया तो ऐसा नहीं है कि वही रह गया, हम लोग उसमें कुछ चेंजेस ला सकते थे। लेकिन टपल्स क्या है, टपल्स अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो आप लोग उसमें कुछ चेंज नहीं ला सकते।
यू कैन यूज़ देम फॉर डेटा दैट शुड स्टे फॉर एवर एंड स्टे फिक्स्ड फॉर एवर, ठीक है। चलो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि लिस्ट क्या थी। अगर यहाँ पे मैं आपको टपल का डेफिनेशन बताऊँ, नाउ एक्सप्लेन टपल्स, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग गूगल के एआई मोड में अगर इसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर मुझे ये बताता है कि दैट पाइथन टपल इज़ अ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज टू स्टोर एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, माइंड इट ऑर्डर्ड कलेक्शन। हम लोगों ने पिछली बार लिस्ट में ऑर्डर्ड कलेक्शन देखा था, तो वहाँ पर भी हर एक नंबर की इंडेक्सिंग थी, ऑर्डर्ड कलेक्शन था, यहाँ पर भी वही है, ठीक है। Ordered collection of items inside a single variable. Unlike lists, tuple are immutable, meaning their elements cannot be changed, added or removed once created. आपने एक बार क्रिएट कर दिया, उसके एलिमेंट्स आप चेंज नहीं कर सकते, आप ऐड नहीं कर सकते, आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। टपल्स आर रिटन यूजिंग पैरेंथेसिस। हम लोग लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते थे, टपल्स में हम लोग पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे, एंड ऑफ कोर्स सेपरेटेड बाय कॉमास। नाउ देयर आर फ्यू कोर फीचर्स ऑफ टपल्स। First, they are ordered. Items maintain a defined order and it will not changed. Of course, they are in order, मतलब उन सब का जो है कि एक इंडेक्स होता है, ठीक है। इम्यूटेबल होते हैं, अनलाइक लिस्ट विच इज़ म्यूटेबल। अलाउज डुप्लीकेट, लिस्ट में भी डुप्लीकेट्स हो सकते थे, टपल में भी आइडेंटिकल वैल्यूज़ यानी कि डुप्लीकेट हो सकते हैं, बिकॉज द आइटम्स आर ट्रैक्ड बाय देयर इंडेक्स। सो अगर सबका इंडेक्स है तो सब सारे आइटम ऑटोमेटिकली यूनिक हो गए पाइथन के लिए, चाहे उसकी वैल्यू क्यों ना सेम हो, पर सबका इंडेक्स तो ऑफकोर्स अलग ही होगा, है ना। हेट्रोजीनियस, क्योंकि इट कैन होल्ड अ मिक्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। नाउ क्रिएटिंग टपल्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टपल्स। देखो, हम लोगों ने जो जो चीज़ें लिस्ट में देखी ना, हमें वही सारी चीज़ें टपल्स में देखनी है। लेकिन टपल में क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं कर सकते ना, तो इसके बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस वगैरह हैं नहीं, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा है, छोटा सा टॉपिक है टपल्स, ठीक है। देखो, टपल्स को हम लोग पैरेंथेसिस की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस तरीके से कुछ इस तरीके से एक पी नाम का, अगर मैं टी नाम का वेरिएबल बनाऊँ और मैं यहाँ पर ऐसे सिंपली एक टपल बना दूँ और मैं इसे प्रिंट करूँगा, प्रिंट टी लिखूँगा और मैं इसे प्रिंट करूँगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक टपल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट टपल्स। नाउ अगर आपको एक टपल में एक सिंगल एलिमेंट देना है तो आपको उसके लिए कॉमा लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों? देखो, अगर मैं टी इज़ इक्वल टू ऐसे करके यहाँ पर लिख दूँ, 9 बस लिखूँ मैं ऐसे प्रिंट कर दूँ टी और मैं इसे रन करूँगा तो ये 9 आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या ये एक टपल है? द आंसर इज़ नो। ये एक टपल क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि जो हमारा टपल होता है ना, अगर आप एक सिंपल ऐसे इंटीजर भी लिखते हो, मैं ऐसे लिखूँ टी, ऐसे लिखूँ ए इज़ इक्वल टू 5+4, ये क्या है? एक इंटीजर है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दूँ तो भी एक इंटीजर ही है। हम लोग बॉड मास का यूज़ करते हैं तो हम लोग इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं, है ना। अगर मैं +4 भी हटा दूँ, सिर्फ 5 ही लिखूँ तो भी एक इंटीजर ही हुआ ना। तो अगर आप लोग एक टपल क्रिएट कर रहे हो और आप लोग इसे नॉर्मली लिखोगे तो ये एक टपल नहीं है। अगर आप इसका टाइप फंक्शन के अंदर इसको डालो इस तरीके से और मैं इसे रन करूँ तो ये मुझे देगा कि ये क्या है, ये एक इंटीजर है, इट्स नॉट अ टपल। टपल, अगर आपको एक सिंगल एलिमेंट का टपल क्रिएट करना है तो आपको एक कॉमा लगाना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। लोग आपसे पूछ सकते हैं कि अगर मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा तो क्या एक टपल होगा? नहीं, वो टपल नहीं होगा, वो एक इंटीजर होगा। फाइन। सो दिस वॉज हाउ यू क्रिएट अ टपल, हाउ यू क्रिएट अ सिंगल एलिमेंट टपल, मल्टीपल एलिमेंट टपल्स, ठीक है। आप लोग एक टपल को, मतलब एक लिस्ट को आप टपल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊँ, मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाऊँ L1 इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे करके एक लिस्ट बना दूँ और फिर मैं T1 इज़ इक्वल टू टपल L1 ऐसे कर दूँ और मैं प्रिंट करूँगा T1, तो मुझे एक टपल प्रिंट दिख जाएगा। फाइन। जब हम लोग टाइप कन्वर्ट करते थे इंटीजर, फ्लोट और इन सब में, वैसे हम लोग एक लिस्ट को टपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट क्रिएटिंग टपल्स। नाउ टपल अनपैकिंग, ये एक असाइनमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। x, y इज इक्वल टू पॉइंट,
तो यहाँ पर जैसे एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट क्या था हमारा पे यहाँ पे, हमने एक पॉइंट नाम का यहाँ पे टपल बनाया था, 3,4 वैल्यू थी उसमें। तो अगर जब इसने एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू पॉइंट लिखा ना, तो एक्स की वैल्यू 3 हो गई और वाई की वैल्यू 4 हो गई। तो आप लोग कुछ इस तरीके से असाइन भी कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे एक टपल बनाया T1 2 3 5 5 है। तो अगर मैं से यहाँ पे लिखूँ A कॉमा B कॉमा C कॉमा D इज इक्वल टू T1। अब मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करूँ, प्रिंट A कॉमा B कॉमा C कॉमा D, इस तरीके से मैं चारों अगर वेरिएबल्स को प्रिंट करूँ, तो मुझे ये 2 3 5 5 चारों एलिमेंट्स, चारों वेरिएबल्स में वो वैल्यू स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे डायरेक्टली वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। सिंपली उसको टपल के इक्वल आपको ऐसे कर देना है। ठीक है, आप लोग वैल्यूज़ भी स्वैप कर सकते हो, स्वैप वैल्यूज़ यूजिंग टपल असाइनमेंट। सिंपली वाई कॉमा एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, इस तरीके से आप लोग लिखोगे तो आप लोग वैल्यूज स्वैप कर सकते हो। फाइन, नाउ टपल एज अ रिटर्न वैल्यू, यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन का यूज़ किया है। यहाँ पे हम लोग एक टपल को रिटर्न कर रहे हैं एक फंक्शन में। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक डिवाइड फंक्शन बनाया है जिसमें इन लोगों ने ए कॉमा बी दो पैरामीटर्स पास किए हैं। फिर ये लोग रिटर्न कर रहे हैं कि इसको फ्लोर डिवीजन कर दे रहे हैं, और इसको मॉडुलस कर दे रहे हैं। सो दे आर रिटर्निंग द कोशेंट एंड रिमाइंडर। फिर वो उस कोशेंट एंड रिमाइंडर को दोबारा पास कर रहे हैं डिवाइड फंक्शन के अंदर इस तरीके से। तो फिर वो जब वो लोग प्रिंट कर रहे हैं क्यू कॉमा आर को, तो वो 3 and 2 प्रिंट हो जा रहा है। समझे? देखो क्या हुआ कि हमारा जो ये डिवाइड फंक्शन है वो क्या करता है, वो हमें एक क्वेश्चन रिटर्न करता है और एक रिमाइंडर रिटर्न करता है। फाइन, देखो अगर मैं इसे इस तरीके से लाऊं और मैं इसे यहाँ पर ऐसे कर दूँ, ठीक है, ऐसे यहाँ पर आ गए हम लोग। ठीक है, देखो जब हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर मान लो यहाँ पर 17 और 5 की जगह मैं यहाँ पर लिख दूँ 12, चलो 17 और 5 भी आसान ही है। ठीक है, 17 और 5 ही देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 17, ठीक है, 17 को हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10, नहीं 5 3 ज़ा हम लोग जाएंगे एक्चुअली, क्योंकि 5 3 ज़ा 15 है। तो यहाँ पे आएगा 15 और 17 माइनस 15 हमें मिलेगा 2। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 3। ठीक, 3 हमारा क्वेश्चन है एंड 2 हमारा रिमाइंडर है। फाइन, अब हमारा फंक्शन क्या कर रहा था, हमारा फंक्शन रिटर्न कर रहा है। सबसे पहले वो एक क्वेश्चन को रिटर्न कर रहा है, फिर रिमाइंडर को रिटर्न कर रहा है। सो ऑर्डर आप लोग देख लो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले क्वेश्चन है फिर रिमाइंडर है। तो जब आप लोग असाइन करोगे क्यू और आर को, ऐसे क्यू कॉमा आर लिखोगे, या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ए कॉमा बी भी लिखोगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है क्यू कॉमा आर लिखने से कुछ हो रहा है, मैं यहाँ पे ए कॉमा बी भी अगर मैं लिखूँगा, तो भी यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी, ए में क्या आएगा, ए में क्वेश्चन आ जाएगा, और बी में क्या आएगा, बी में रिमाइंडर आ जाएगा। तो मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पर 3,2 मिल जाएगा। 3 क्या था हमारा, 3 हमारा क्वेश्चन था और 2 हमारा रिमाइंडर था। ठीक है, तो इस तरीके से ये ए कॉमा बी आप लोग स्टोर कर सकते हो। फाइन, नेक्स्ट इज म्यूटेबिलिटी कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने कंपेयर कर रखा है दैट लिस्ट्स आर म्यूटेबल एंड टपल्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, ये दैट वाज प्रिटी मच ऑल फॉर टपल्स, जहाँ पे हम लोगों ने टपल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी कि टपल्स जो है कि म्यूटेबल नहीं होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। फाइन, उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लिस्ट के ऑपरेशंस, लिस्ट में स्लाइसिंग और ये सारी चीज़ें देखी थी। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें आप टपल्स के अंदर भी कर सकते हो, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी डिस्कस हो रखा है, तो आप लोग ये सब आप लोग टपल्स में भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप लोग ये भी ट्राई करना कि क्या आप लोग टपल्स में कुछ ऐड कर पा रहे हो या नहीं, एंड देन राइट इन द कमेंट्स कि आपको क्या एरर थ्रो हो रहा है, क्या फिर वो ऐड ही हो जा रहा है मैजिकली। ठीक है, बिकॉज टपल्स आर इम्यूटेबल, सो वंस क्रिएटेड दे कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू डिक्शनरीज। देखो डिक्शनरीज क्या है, हम लोगों ने लिस्ट और टपल्स देख लिए। सो हम लोगों ने 2 डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर कर लिया है। नाउ विल बी स्टडिंग व्हाट इज़ डिक्शनरी। देखो डिक्शनरी को भी हम लोगों ने काफ़ी शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, और हमने ऑलरेडी काफ़ी ढेर सारे मेथड्स और ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। सो वो सारी चीज़ें ना इन सब में ऑलमोस्ट कॉमन है, अपार्ट फ्रॉम सम स्टफ, कुछ कुछ फंक्शंस बस डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें कॉमन ही है। ठीक है, डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम लोग अभी तक तो हम लोग नॉर्मली स्टोर कर रहे थे ना 1, 2, 3, बट डिक्शनरी में ऐसे स्टोर नहीं करते।
हम लोग इसको की वैल्यू के पेयर में स्टोर करते हैं कि ये एक की है, उसकी एक वैल्यू है। एज एक की है, उसकी वैल्यू 20 है। जीपीए एक की है, उसकी वैल्यू 9.2 है। ठीक है। नाउ विल नो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिक्शनरीज। अब यहाँ पर अगर मैं डिक्शनरीज लिख दूँ तो हम लोग डिक्शनरी की कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे। दैट पाइथन डिक्शनरी इज बिल्ट इन म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। टपल क्या था? इम्यूटेबल था। लेकिन हमारी लिस्ट और डिक्शनरीज क्या है? म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स। दे आर यूज टू स्टोर डेटा इन की वैल्यू पेयर्स। ठीक, ये की है, ये उसकी वैल्यू है। सो डिक्शनरी में हम लोग की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करते हैं। अनलाइक लिस्ट एंड टपल दैट यूज नंबर्स इंडेक्सेस टू एक्सेस डेटा, डिक्शनरीज लेट यू यूज स्पेसिफिक कीज। जैसे हम लोग टपल्स और लिस्ट में क्या कर रहे थे? हर एलिमेंट का एक इंडेक्स था, तो हम लोग इंडेक्सिंग का यूज़ कर रहे थे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। लेकिन डिक्शनरी में क्या होता है कि हम लोग इंडेक्सिंग का यूज़ नहीं करते हैं। डिक्शनरी में हम लोग जो है कीज़ का ही यूज़ कर लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास ये की वैल्यू के पेयर में है ना। तो अगर मुझे कोडर 99 को एक्सेस करना है तो मैं सिंपली की का ही यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्टली कि मुझे बता दो कि कोई अगर यूज़र है तो उसका यूज़र नेम क्या है, उसकी स्किल्स क्या हैं, वो किस ईयर में ज्वाइन किया था, क्या वो एक्टिव है या नहीं। ठीक है। And dictionaries are used with curly braces with a colon separating key from its value. की वैल्यू आप लोग कैसे लिखते हो? एक की लिखा आपने, फिर कोलन लिखा और फिर वैल्यू। ठीक। सो नाउ लेट्स क्रिएट अ डिक्शनरी। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे एग्जांपल में इन लोगों ने एक स्टूडेंट डिक्शनरी बनाई है, तो हम लोग भी वही स्टूडेंट डिक्शनरी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट इज इक्वल टू, इस तरीके से स्टूडेंट का हम लोग एक नाम दे देते हैं। दैट नेम ऑफ स्टूडेंट इज सूरज। ठीक। स्टूडेंट की एज 18। ठीक है। और यहाँ पर हमें एक एरर मिला है दैट स्टेटमेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइंस और सेमी कोलन्स। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कॉमा लगाना होता है हर एलिमेंट के बाद, ताकि आप उन्हें सेपरेट कर सको। ठीक है। एज के बाद हम लोग बताएंगे कि उसकी जीपीए कितनी है। जीपीए जो कि इसके केस में होने वाली है 9.6। उसके बाद हम लोग स्टोर करेंगे एक बूलियन डेटा टाइप, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस पास्ट, जिसमें हम लोग लिखने वाले हैं ट्रू। ठीक है। यहाँ पे एक कॉमा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रिंग को स्टोर किया, इंटीजर को स्टोर किया, फ्लोट को स्टोर किया, बूलियन को स्टोर किया। ठीक है। हम लोगों ने चारों डेटा टाइप स्टोर कर दिए एक डिक्शनरी के अंदर। ठीक है। तो हमारी स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी बन गई। अब इस डिक्शनरी में आप लोग इस तरीके से देखो, इसमें जैसे कि मैंने बताया टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, लेकिन लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, डिक्शनरी म्यूटेबल होता है। तो आप लोग डिक्शनरी में भी चेंजेस ला सकते हो, लिस्ट में भी चेंजेस ला सकते हो। और मैंने क्या बोला, डिक्शनरी में हम लोग जो है कि इंडेक्सिंग की जगह कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से देखो, यहाँ पर ही हमारा कुछ मेथड्स दे रखे हैं। यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट की डिक्शनरी बनाई, अगर मैं ऐसे लिखूँ स्टूडेंट। ठीक है। और मैं इसके अंदर पास कर दूँ नेम। ठीक है। स्टूडेंट जो हमारी डिक्शनरी थी उसमें हमारा जो नेम की थी उसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ या मैं उसको प्रिंट करना चाहूँ, अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट में डाल दूँगा इस तरीके से। ठीक है। हमने क्या किया, डिक्शनरी के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने की का नाम स्टोर किया, और हम लोग अगर उसे यहाँ पर आके रन करेंगे तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा सूरज। ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे चीज़ को आप लोग को कॉपी करके दिखाऊँ, देखो अगर आप लोग डिक्शनरी में की पास करते हो तो हमें उसका वैल्यू प्रिंट होके मिल जाता है, जो कि हमने अभी देखा कि मैं अगर इसे की को ऐसे पास करता हूँ तो मुझे उसका वैल्यू प्रिंट होके मिल जाता है ना। ये जो स्टूडेंट, हम लोग इसकी डिटेल्स यहाँ पर रख देते हैं ताकि हमें यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर मिले। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग को वैल्यू ऐसे नहीं पास करना, आप लोग मतलब ऐसे प्रिंट फंक्शन का यूज़ नहीं करना चाह रहे, आप लोग गेट मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं ऐसे लिखूँगा स्टूडेंट डॉट गेट, तो मैं यहाँ पर तो क्या कर रहा है, मैं इसको ऐसे स्टोर नहीं कर सकता ना, ये मैं ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ। लेकिन स्टूडेंट डॉट गेट का अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो मैं ऐसे अगर बी के अंदर स्टोर कर दूँगा और फिर मैं यहाँ आकर लिखूँगा प्रिंट बी, इस तरीके से मैं लिख दूँगा और फिर मैं इसे रन करूँगा, तो यहाँ पर मुझे बी के अंदर 20 स्टोर हो जाएगा। ठीक है।
तो आप लोग गेट मेथड का यूज़ कर सकते हो अगर आप लोग को किसी वेरिएबल के अंदर डिक्शनरी की कोई की का वैल्यू स्टोर करना है, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली की पास करते थे, वो भी आप लोग मेथड यूज़ कर सकते हो अगर आपको प्रिंट करना है। अगर आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो आप लोग सिंपली गेट मेथड का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप लोग को अगेन की ही पास करनी है, जिससे आप लोग का वो जो वैल्यू रहेगा उस की का, जैसे एज का वैल्यू 20 है तो 20 इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, फिर आप लोग इस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हो। फाइन। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर, जैसे अगर यहाँ पर एज था, अगर मैं यहाँ पर एज की जगह ईमेल लिखता, अब मैं यहाँ पर ऐसे 0 लिख दूँ, इससे क्या होगा देखो, हम लोग, अब अगर आप पूछोगे कि यार गेट मेथड का यूज़ ही क्यों करना है, देखो गेट मेथड का हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं कि मान लो अगर यहाँ पर ईमेल नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, तो हम लोग एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं कि अगर कुछ नहीं है तो ज़ीरो स्टोर कर देना, कुछ नहीं है तो ज़ीरो स्टोर कर देना। लेकिन हम लोग ये चीज़ इसमें नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जब कुछ नहीं रहेगा तो ये चीज़ हमें एरर थ्रो कर देगा, हमारा पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। लेकिन जो गेट मेथड है वो प्रोग्राम क्रैश करने के बजाय हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें स्टोर कर देगा, समझे। सो इस तरीके से आप लोग गेट मेथड का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग उसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हो और वो जो वैल्यू आप असाइन करोगे वो उसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और डिक्शनरी में अगर आपको कोई चीज़ अपडेट करना है, जैसे हम लोग लिस्ट में अपडेट करते थे, लिस्ट में हम लोग इंसर्ट करते थे, अपेंड करते थे, अपडेट करना होता था तो हम लोग इसमें इंडेक्सिंग का यूज़ करते थे। इसमें हम लोग डायरेक्टली बस की पास करेंगे कि स्टूडेंट नाम के डिक्शनरी में एज जो की है उसकी वैल्यू 21 कर दो। अब अगर मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट स्टूडेंट, और मैं यहाँ पर एज अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो मुझे वो 21 मिलेगा, क्योंकि मैंने उसे 21 पे अपडेट कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग ईमेल को अगर आपने ऐड नहीं किया है तो आप लोग नया एक एंट्री भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं अब ईमेल को प्रिंट करूँ, जैसे मैं स्टूडेंट जो डिक्शनरी थी उसमें हम लोगों ने ईमेल को ऐड नहीं किया, हमने बस नेम, एज और जीपीए ऐड किया है। लेकिन अगर मैं ईमेल को ऐड करूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि स्टूडेंट डिक्शनरी में ये जो की है इसमें ये वैल्यू असाइन कर दो, तो इस तरीके से आप एक नई की ऐड कर सकते हो। जैसे हम लोग लिस्ट में अपेंड और इंसर्ट का यूज़ करते थे ना, इसे हम लोग वो काम की से ही कर सकते हैं डायरेक्टली। और मैं से यहाँ पर अगर रन करूँगा तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर उस ईमेल को ऐड कर दिया है। अगर मैं ये चीज़ हटा के आपको पूरी डिक्शनरी दिखाऊँ, सिंपली अगर मुझे पूरी डिक्शनरी ही प्रिंट करनी है तो यहाँ पर मुझे नेम, एज, जीपीए और ईमेल सब कुछ मिल जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कुछ एक की डिलीट भी कर सकते हो, जैसे हम लोग डेल फंक्शन का यूज़ करते थे लिस्ट में, वैसे ही हम लोग इसमें भी डेल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी की को अगर आपको डिलीट करना है तो जैसे मैंने जीपीए डिलीट कर दिया तो यहाँ पर जीपीए था, और फिर हमने जब उसे डिलीट किया तो जीपीए डिलीट हो गया, ठीक है। सो दीज वर अ फ्यू फंक्शंस एंड मेथड्स जिसकी वजह से आप लिस्ट मतलब डिक्शनरी में किसी भी आइटम्स को एक्सेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। नाउ फ्यू इम्पॉर्टेंट मेथड्स जो आप लोग को आने ही चाहिए। अगर आप लोग कोई लूप यूज़ कर रहे हो तो आप लोग इस तरीके से स्टूडेंट डॉट की, स्टूडेंट डॉट वैल्यू, स्टूडेंट डॉट आइटम्स, इस तरीके से आप लोग आइट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। देखो अगर मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट हटा दूँ, ये डिलीट स्टेटमेंट भी हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारी डिक्शनरी क्या है, नेम, एज, जीपीए, और हमने ईमेल भी ऐड कर दिया तो ईमेल भी है, ठीक है। इतनी है हमारी डिक्शनरी। अब मान लो मुझे फॉर लूप करना है, मैं फॉर आई इन इस तरीके से लिखूँगा, स्टूडेंट डॉट कीज, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो दैट फॉर आई इन स्टूडेंट डॉट कीज प्रिंट आई। अब मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पर हमें ये एक एरर मिल रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं लगाया है। अब मैं इसे रन करूँगा तो मुझे यहाँ पर आई क्या है, स्टूडेंट डॉट कीज़ क्या करता है, हमें बेसिकली उस डिक्शनरी की जो भी कीज़ हैं, माइंड इट, सिर्फ कीज़, वैल्यूज़ नहीं, एलिस 29.2 ये सब नहीं, सिर्फ कीज़ प्रिंट करेगा, नेम, एज, जीपीए, ईमेल, ये सब कुछ। तो हमने सिर्फ कीज़ के अंदर आइट्रेशन किया है कि एक एक करके सारी कीज़ पे जाना है और वो कीज़ का जो नेम है वो प्रिंट कर देना है। तो नेम, एज, जीपीए, ईमेल, ये सब प्रिंट हो गया। इस तरीके से अलग अलग मेथड होते हैं। आप लोग यहाँ पे कीज़ की जगह वैल्यूज़ भी लिख सकते हो। जब आप लोग यहाँ पे वैल्यूज़ लिखोगे तो सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट हो गए, जैसे कि एलिस 29.2 और ईमेल जो था वो। अगर मैं वैल्यूज़ की जगह यहाँ पर आइटम्स लिखूँगा तो एक एक करके आइटम्स प्रिंट होंगे। यहाँ पर देखो की वैल्यू पेयर्स, की वैल्यू पेयर्स एज अ टपल प्रिंट हो रहे हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स थे जैसे कीज़, वैल्यूज़, आइटम्स, जिनकी मदद से आप उन्हें ऐसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स हमने मेंबरशिप जैसे देखा था लिस्ट में, वैसे आप लोग इसे यहाँ पर भी कर सकते हो
कि आप इन एंड नॉट इन का यूज़ करके आप लोग चेक कर सकते हो कि क्या वो इस डिक्शनरी का मेंबर है या नहीं है। फाइन। नाउ वी हैव टू लास्ट टॉपिक्स विच इज स्पार्स मैट्रिक्स यूजिंग डिक्शनरी एंड एलाइजिंग एंड कॉपीइंग। एलाइजिंग और कॉपीइंग काफ़ी इंपॉर्टेंट एक हमारा टॉपिक है जिसके बीच में आपको डिफरेंस पक्का पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वो चीज़ नहीं आती है तो पक्का देख लेना कि एलाइजिंग और कॉपीइंग के बीच में डिफरेंस क्या है, उससे आपको समझ आएगा कि पाइथन एक्चुअली में वर्क कैसे करती है, ठीक है। नाउ विल सी स्पार्स मैट्रिक्स इन डिक्शनरी। देखो, उससे पहले मैं ये सारी चीज़ें कमेंट कर देता हूँ और हम लोग यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। देखो, हमने क्या किया, हमने एक मैट्रिक्स नाम की डिक्शनरी बनाई जो कि एक एम्प्टी डिक्शनरी है, ठीक है। हमने बस ऐसे करली ब्रेसेस लगा के उसके अंदर कोई भी की वैल्यू पेयर्स कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है। तो एक एम्प्टी डिक्शनरी बना दी। फिर मैंने लिखा मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, की से किसी की को पास करते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग एक की को पास करते हैं। मैंने की जगह पर यहाँ पर एक टपल को पास किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक टपल को पास किया 0,0 और मैंने उसकी वैल्यू 1 असाइन करी। फिर मैंने 1,2 उसकी वैल्यू मैंने 5 असाइन करी। इट ओनली स्टोर्स नॉन ज़ीरो सेल्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा 0,0। ये क्या था हमारा, ये हमारी की थी, है ना। हमने की में क्या पास किया था, एक टपल पास किया था। तो हमारा टपल क्या था, ये हमारी की का नाम है। तो हम लोग जैसे गेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, मैंने वहाँ पे की लिखा और फिर मैं उसके अंदर इस तरीके से इंडेक्सिंग भी कर सकता हूँ कि 0 या 1 या क्या। तो मैंने यहाँ पर अगर 0 लिखा तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 1 क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने गेट फंक्शन का यूज़ किया है, गेट मेथड का हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गेट मेथड में हम लोग क्या करते थे, हम लोग की पास करते थे और डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करते थे। हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, तो हम लोगों ने एक टपल को एज ए की पास किया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1, क्योंकि ये हमारी की थी और इसका वैल्यू क्या है, 1। इस तरीके से हम लोग गेट मेथड में दूसरा टपल को पास कर रहे हैं और यहाँ पर हमने लिखा है 0, लेकिन जो हमारा आंसर है वो 0 आ रहा है। क्यों, बिकॉज इट इज़ डिफ़ॉल्ट फॉर एम्प्टी सेल्स। जो हमारा ज़ीरो है वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है एक एम्प्टी सेल के लिए, क्योंकि हमने 0,1 पास किया और 0,1 जो हमारी की है उसके अंदर कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो। हमने यहाँ पर सिर्फ 0,0 और 1,2 पास किया था, लेकिन 0,1 हमने पास किया था क्या, नहीं पास किया था। तो हमारा जो 0,1 है वो एक एम्प्टी सेल है, इसलिए वहाँ पर 0 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक डिक्शनरी के अंदर, जैसे हम लोगों ने अभी तक सिर्फ कीज़ में स्ट्रिंग्स और ये सारी चीज़ों को पास किया था, आप लोग लिस्ट और टपल ये सारी चीज़ें भी डिक्शनरी के अंदर पास कर सकते हो। फाइन। नाउ मूविंग ऑन टू अलाइजिंग वर्सेस कॉपिंग। देखो, इसके बीच का डिफरेंस से जानने से पहले मुझे ये बताओ, अलाइजिंग क्या होता है, कॉपिंग क्या होता है। अलाइजिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग उसका कुछ नाम रखते रहे, ठीक है। कॉपिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग एक इंटायरली डिफरेंट वेरिएबल, इंटायरली डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक लिस्ट है, ये लिस्ट में क्या, लिस्ट क्या है, 1,2,3। फिर हमने एक नई लिस्ट बनाई जिसको हमने इक्वल टू कर दिया लिस्ट ए के, ठीक है। अब हमने लिस्ट बी के अंदर जो पहला एलिमेंट था उसको मैंने चेंज कर दिया 99 पे। तो जब मैं लिस्ट ए को प्रिंट करूँगा ना तो ए भी चेंज हो चुका रहेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जब लिस्ट बी को ए के इक्वल कर दिया है ना, तो ऐसा नहीं है कि लिस्ट बी एक अलग से लिस्ट बन गई है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। वो लिस्ट बी तो ए के ही इक्वल है, तो अगर मैं बी में कोई चेंज ला रहा हूँ तो वो ए में भी चेंज आएगा। समझ रहे हो ये बात, ठीक है। इस तरीके से आता है शैलो कॉपिंग। शैलो कॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। मैंने एक नई लिस्ट बनाई सी और उसमें मैंने ऐसे लिस्ट ए में स्लाइसिंग का यूज़ किया। अब जब मैंने स्लाइसिंग का यूज़ किया ना, चाहे मैंने यहाँ पे कुछ भी स्लाइस नहीं किया, ना मैंने पहला वैल्यू असाइन किया ना मैंने आखिरी वैल्यू असाइन किया, यानी वो पूरी लिस्ट को ही डालेगा इसमें, 1,2,3 पूरा आएगा इसमें। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे स्लाइसिंग का यूज़ किया है तो क्या पाइथन को लगेगा कि हमने क्या किया है, एक नई लिस्ट बनाई है। तो जो हमारी लिस्ट सी होगी ना वो एक नई लिस्ट हो गई। अब मैं उसमें अगर कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, उसके पहले एलिमेंट को अगर मैंने 1 असाइन किया है, फिर मैं अगर लिस्ट ए को प्रिंट कर रहा हूँ तो लिस्ट ए हमारा अनचेंज्ड रहेगा। लिस्ट ए में कोई चेंज नहीं आएगा, लिस्ट सी अब एक इंडिपेंडेंट न्यू लिस्ट बन जाएगी, ठीक है।
सो दैट वॉज प्रेटी मच ऑल जो आपको एलाइजिंग एंड कॉपिंग में समझना था। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं हमारी पाइथन की हैंडबुक से, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फाइन गाइस, सो दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज लेक्चर एंड हम लोग ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ जल्दी ही आने वाले हैं एंड विल बी रैपिंग अप आवर पाइथन मास्टरी सीरीज वेरी सून एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। द लिंक ऑफ द हैंडबुक एंड द प्लेलिस्ट ऑफ द होल पाइथन मास्टरी सीरीज, you can find the links in the description. Thank you for watching.